अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली और आप देख रहे हैं वसीम अली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज का जो व्लॉग है बड़ा अहम है क्योंकि इसके अंदर दो हुकूमतों की बात की जाएगी। एक तरफ है तहरीक इंसाफ की केपीके की हुकूमत और दूसरी जनब हुकूमत है पंजाब के अंदर मुस्लिम नून की मरियम नवाज साहिबा, वहां की चीफ मिनिस्टर हैं। तो अब दोनों के हवाले से मेरे पास दो खबरें। एक तो मरियम नवाज साहिबा के हवाले से यह है कि उनकी हुकूमत को चूंकि 1 साल हो गए, तो इसके ऊपर पंजाब के अंदर एक सर्वे किया गया। उस सर्वे ने बता दिया है, मुकम्मल जो वो चीजें एक्सप्लेन करके कौम के सामने रख दी है कि मरियम नवाज की कारकर्दगी क्या है, मरियम नवाज से पंजाब की अवाम कितनी मुतमईन है, मरियम नवाज ने कितने जो वो काम करके दिखाए, इसके वजह से सर्वे की रिपोर्ट क्या कहती है वो हम आपको आज के ब्लॉग के अंदर बताएंगे। और दूसरी जनब अली मीन गंडापुर साहब, जिनके ऊपर अपनी ही पार्टी ने यानी कि तहरीक इंसाफ ने अपनी केपीके हुकूमत जो कि अली मीन गंडापुर रन कर रहे हैं, चला रहे हैं, उसके ऊपर अदम एतमाद का इजहार कर दिया। अली मीन गंडापुर के खिलाफ एहतजाज की भी जो वो धमकी बाकायदा तहरीक इंसाफ ने दे दिया, किसी और ने नहीं, तहरीक इंसाफ ने अपनी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज की धमकी दे दी है। तो ये क्या मामला है, आज के व्लॉग के अंदर हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे यही रिक्वेस्ट होगी कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नाज़रीन, वैसे तो ये दोनों हुकूमतें और दोनों आपस में एक दूसरे के बड़ी जो है वो खिलाफ गवर्नमेंट्स हैं। इनके पंजाब देख लें, तहरीक इंसाफ की कट्टर खिलाफ है और तहरीक इंसाफ तो मुस्लिम नून के पीछे हाथ दो के बड़ी रहती है। लेकिन आप चीजें दोनों में एक्सप्लेन करके आपके सामने रखूंगा और फिर आप समझ पाएंगे कि कौन हुकूमत कर रहा है, कौन अवाम की खिदमत कर रहा है और कौन जो है वो अवाम का खजाना जो है वो लूट के खा रहा है। ये दोनों खबरें बड़ी अहम है, आपने कहीं नहीं जाना, हमारे ब्लॉग को मुकम्मल देखना है। और अगर आपको हमारा ब्लॉग पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर तो बनता ही है। सर जी, पहले हम तहरीक इंसाफ के वाले से बात कर लेते हैं कि पेशावर में होने वाला इजलास हुआ है। तहरीक इंसाफ के जो वहां पे लोग हैं उन्होंने पेशावर के अंदर एक इजलास किया है और वो इजलास जो है वो जिली सतह के ऊपर था, यानी कि पेशावर जो जिला है, डिस्ट्रिक्ट है ना, उसके हवाले से ये इजलास था। और इसके अंदर ये कहा गया कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो अली मीन गंडापुर की जो हुकूमत है उसके ऊपर इन्होंने उस इजलास के अंदर तहरीक इंसाफ के लोगों ने अदम एतमाद का इजहार किया। अब कोई थर्ड पार्टी करे ना सर तो बात ही अलग होती है, फिर तो कहते हैं यार उनका तो काम ही यही है। लेकिन जब अपनी पार्टी आपके ऊपर अदम एतमाद कर देना तो फिर आप समझ जाएं कि या तो करप्शन इतनी ज्यादा हो रही है, काम नहीं हो रहे, सारे का सारा जो वो लूटा जा रहा है माल, या फिर आप समझेंगे आप चीफ मिनिस्टर से जो वो खुश नहीं है। पीटीआई के चंद रोज कबल जिली सतह पर होने वाले इजलास का एलामिया जारी किया गया जिसमें यह कहा गया कि सूबे में तीसरी बार पीटीआई की हुकूमत है। और ये देख लें, तीसरी बार तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट है। कोई 12 साल से ऊपर हो गए तहरीक इंसाफ को, केपीके के अंदर तहरीक इंसाफ को ठीक ठाक जो वो टाइम गुजर चुका है। और इसके अंदर उन्होंने ये कहा है सूबे में तीसरी हुकूमत है पीटीआई की, लेकिन पेशावर अब भी मसाइल से दो चार है। शहर के मुख्तलिफ हलकों में तरक्याती कामों को नजरअंदाज किया जा रहा है। सर ये दिल है, केपीके का पेशावर जो वो दिल है, दारुल हुकूमत है और दारुल हुकूमत वाले पीठ से आपा उन्होंने डाला हुआ है कि काम नहीं हो रहे। फिर यहां पे वो मैं लोगों से सवाल करना चाहूंगा, आपने मुंतखब किसको किया था? आप जब जलसे जुलूस धरने वालों को, इल्जामात लगाने वालों को, पाकिस्तान को बंद करने का नारा लगाने वालों को आप वोट देंगे ना तो सर ऐसा ही होगा। फिर रोना पीटना ये आपका नहीं बनता। आप ऐसी हुकूमत लाएं जो सिर्फ धरने के ऊपर यकीन रखे, जो गालम गलोच गिरबान से पकड़ के सीटने में यकीन रखे, जो पाकिस्तान को बंद करने का नारा लगाए। आप ऐसों को वोट देके फिर आप ढूंढते हैं कि आपके इलाकों के अंदर तरक्याती काम हो, तो सर ये दोनों चीजें एक साथ नहीं चल सकती मासद के साथ। अच्छा, फिर ये कहा गया कि एलामिया में कहा गया कि सीवरेज का निजाम तबाह है जिसके पास बारिशों के बाद शहर सैलाब का मंजर पेश करता है। वाटर एंड स्टेशन जो सर्विसेज हैं नाकिस कारकर्दगी की वजह से सफाई का निजाम दरम बरम है। सर जहां पे तहरीक इंसाफ होगी, ये पंजाब के अंदर थे, तो अल्लाह मुआफ करे कि पंजाब कूड़े का ढेर बन गया था। ये बुजदार दौर की मैं बात कर रहा हूं। लाहौर वगैरह की आप गलियों सड़कों के अंदर जाएं तो जगह जगह कचरे के ढेर लगे होते, तो अब भी वही पंजाब है। लेकिन देखें ना वहां पे काम कैसे हो रहे हैं, कैसे शहर की सफाई हो रही है, कैसे जो वो तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन किए गए, कैसे जो है वो हर चीज को कानून के अंदर जो है वो लाके खड़ा कर दिया मरीम नवाज साहिबा ने, हालांकि उनकी पहली गवर्नमेंट है। अच्छा, फिर इन्होंने ये भी कहा कि इजलास के एलामिया में ये भी कहा गया कि पेशावर के कई इलाकों में पीने का साफ पानी, स्ट्रीट लाइट्स भी जो है वो मौजूद नहीं, मतलब इन चीजों से भी जो है वो पेशावर महरूम है। पेशावर का तरक्याती फंड दूसरे अजला में मुंतकिल किया जा रहा है। एलामिया में ये नुकता भी उठाया गया है कि सेफ सिटी प्रोजेक्ट 2009 में तजवीज़ किया गया था, लेकिन अब तक इस पर अमल दरामद नहीं हुआ, मसाइल का हल फौरी न किया गया, तो फिर जो है वो एहतजाज का ऑप्शन हमारे पास मौजूद है।